आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता स्तंभ आज पूरा बीजेपी के अधीनस्थ है। सरकार पूरे कॉर्पोरेट के जरिए चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जमुआई ले रहे हैं और देश के गृह मंत्री हस्बैंड और वाइफ के साथ मूवी देखने का काम कर रहे हैं और देश की जनता पति और पत्नी के साथ भूखे मरने का काम कर रही है। सुनिए, पत्रकारिता आप करते हैं कि आप क्या भोंपू लेके आप लेके चल रहे हैं? भोंपू लेके आप बताइए, इस देश को सबसे ज्यादा बेचने का हाथ जो है भोंपू वालों का है। लेके भोंपू चल देंगे। अच्छा, आपका मस्जिद और मंदिर पे क्या स्टैंड है? मंदिर और मस्जिद मुद्दा होना चाहिए इस देश में। कश्मीरी पंडितों पे आज मुद्दा नहीं पूछेंगे। आज जो सरकार हिंदू हितैषी की बात करती है, सबसे ज्यादा हिंदुओं पे जुल्म कर रही है। अपने धर्म को, अपने कलावे को, इतिहास नहीं, इतिहास अपने धर्म को नहीं पढ़ेगा। लोग कश्मीर फाइल की मूवी इतिहास के जरिए दिखा रहे थे। आज कहाँ है? पैसा कमा के कितना अनुदान किया। आज कश्मीर के लोग आज परेशान है, बदहाल है। आप जाइए कश्मीर एयरपोर्ट पे बैठिए, कितने लोगों को टारगेट किलिंग गई है। आप बताइए, वहाँ सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अजीत डोभाल जी करे मीटिंग हो रही है और वहाँ की जनता उनको कैद जबरदस्ती किया जा रहा है कि सरकार की कहीं थोथू ना होने लगे। आप देख रहे होंगे, वीडियो आपको आ रहा होगा, ये जिस तरह से वहाँ के लोगों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप पलायन मत करिए, क्योंकि सरकार ये वाहवाही तो बहुत लूटी। क्योंकि सरकार ने मस्जिद और मंदिर के नाम पे, ज्ञान वापी मस्जिद के नाम पे सरकार ने वाहवाही लूटने का काम किया। सरकार ने हिजाब के नाम पे सत्ता में आने का काम किया। सरकार ने, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता, नुपुर शर्मा और कौन है ऐसे, जो लोग किसी के आस्थाओं के, किसी के नबी को अभद्र टिप्पणी करके ये कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के बाहर है। ये देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं मुद्दे गिनाते रहूंगा, शायद कल तभी समय नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार, जालिम सरकार को जालिम सत्ता से बेदखल करना होगा। पांडे जी, एक बात बताइए, जिस तरह से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लीची वाले बयान पे धर्म आहत हो जाता है, मजहब को लगातार जो है पीर पैगंबर पे कमेंट हो रहा है, दंगे जैसा माहौल हो गया कानपुर में, लेकिन अभी तक ना माफी मांगी ना गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, देखिए, मैं कहता हूँ कानपुर में योगी आदित्यनाथ जी सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सैटेलाइट फुटेज के जरिए वहां जांच होनी चाहिए। आखिर कौन लोग पत्थर फेंक रहे थे, कौन लोग, आखिर क्या जरूरत है? अगर कोई जुमे की नमाज अगर मुस्लिम समुदाय लोग अपनी मस्जिद पे इकट्ठा होकर पढ़ने का काम करते हैं, हम मंदिर पे अपने पूजा करने का काम करते हैं, आज तक कोई मुस्लिम समुदाय आता है? नहीं आता है। लेकिन ये लोग एक चोला पहन के, भगवा पहन के, ये कहीं ना कहीं जाति और धर्म और मजहब के नाम पे इस देश की जनता के सामने एक ऐसा प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन अब हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का खात्मा होगा और इस देश में वही अमन चैन, प्यार की बात होगी, एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात होगी, जो हमारे देश, हमारा भारत जिसके लिए जाना जाता था। अब इस सरकार को, सत्ता को बेदखल करने का काम किया जाएगा। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से और मोहन भागवत से कि कैलाश मानसरोवर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद सबसे बड़ा कैलाश मानसरोवर है, जहां पे शिव जी खुद विराजमान हैं। आखिर चीन से चलिए, छीन के लाइए भारत में कैलाश मानसरोवर, वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन देश में वोट बैंक के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू, मुसलमान और मंदिर के नाम पे, आखिर बताइए, हमारी आस्था है त्रिशूल के, भगवान के त्रिशूल पे, शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ काशी, आखिर वो वही गंगा जमुनी तहजीब देता है। लेकिन इन्होंने उस गंगा और जमुनी तहजीब को शर्मसार करने का काम किया। मैं कहता हूं पत्रकार महोदय, अब इस देश को बचाना है तो आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी सच्चाई की खबर दिखानी होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में नफरत के जरिए देश के लोकतंत्र को एक ऐसे स्थापित करना चाहती है। मैं कहता हूं संसद भवन के विष्णु मंदिर बनना चाहिए। मैंने बहुत दिन कहा है, अब इस देश में संसद भवन को जरूरत नहीं है, हर जगह पे मंदिर बना देना चाहिए। अगर मंदिर से, अगर देश आस्था से चलेगा, अगर देश संविधान से नहीं चलेगा, पूरे देश में खंडर बना के मंदिर बना दीजिए और सब जगह मंदिर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं देश का विकास हो जाएगा। मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने, हम जिस तरह से, आखिर व्यापार तो नहीं करते हैं। देखिए, सभी लोग पूजा करेंगे, ना अजान बंद होगी इस देश में, खाने में जो शिवलिंग वहाँ पे, देखिए, ना अजान बंद होगी और ना आरती बंद होगी। मस्जिद में ही लोग नमाज करेंगे। और जो लोग इस देश में नफरत फैलाने का, ये संगठन लोग जो इस देश में देश की जनता को फरेबजीबी बनाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका खत्म होगा। और सुप्रीम कोर्ट, मैं इंतजार कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस पर न्याय दे। कहीं ना कहीं ये टाल मटोल सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एक आड़ में लेके और एक मामले को दबाया जा रहा है, इस मामले को गुमराह करके, क्योंकि 2024 का बीजेपी का एजेंडा है। कहीं ना कहीं फिर वही मंदिर और मस्जिद के नाम पे सियासत करना चाहती है। लेकिन अब मैं युवाओं से गुजारिश करता हूं कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे अब इस देश में राजनीति नहीं होगी। अब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन सब मुद्दों पे बात होगी। आपने बीजेपी के सांसद की एक मूवी देखी होगी ना आपने,
तारीख पे तारीख मिलावट इस देश को न्याय कब मिलेगा? क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पे केवल मुर्गा लड़ाने का काम करेंगे? कोर्ट में भी सवाल करिएगा। आप बताइए ना, अदालत अगर भाई वहाँ मंदिर बनना, मस्जिद बनना, कानून को अगर नहीं मानते, इस देश में पूजा स्थल एक्ट 1991 को नहीं मानते हैं, आप पिटीशन लेने की क्या जरूरत थी? तिलक लगा करके, तिलक लगा के, मतलब तिलक लगा के देश को बेच दे, कलावे को बेच दे। पूजा हम नहीं करते हैं, हम आप जैसे ढोंग नहीं करते हैं कि घंटी लेके कहीं भी आरती करने लगे। आप जैसे ढोंग किए हम 5 वक्त जो है 5 वक्त हो गया देश में, 5 वक्त अजान होगा, हनुमान चालीसा, वो भी क्या दिक्कत है? देश की अस्मिता को बचाने के लिए अगर देश में आरती और अजान बराबर होनी चाहिए तो क्या बात है? आप जिस तरह से इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मैं कहता हूं, आप अगर स्ट्रीम मीडिया जैसे अगर आपको सवाल करना है, आज कश्मीरी पंडित जो लोग आप वाहवाही चलाते थे, खबर चलाने का काम करते थे, 370 हट गया, वाहवाही लूटने का काम करते थे, आज सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री मूवी देखने का काम कर रहे हैं, आईपीएल देखने का काम कर रहे हैं। कौन सा ढोंग? हिंदू धर्म का विरोध आप हिंदू देखिए, सुनिए, पहले सवाल समझा करिए। हिंदू धर्म का विरोध कोई नहीं कर रहा है। हिंदू के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, आप सुनिए, पत्रकारिता आप करते हैं कि आप क्या भोंपू लेके आप लेके चल रहे हैं? भोंपू लेके आप बताइए, इस देश को सबसे ज्यादा बेचने का हाथ जो है भोंपू वालों का है, लेके भोंपू चल देंगे। अच्छा, कहीं मस्जिद और मंदिर पे क्या स्टैंड है? मंदिर और मस्जिद मुद्दा होना चाहिए इस देश में। कश्मीरी पंडितों पे आज मुद्दा नहीं पूछेंगे। आज जो सरकार हिंदू हितैषी की बात करती है, सबसे ज्यादा हिंदुओं पे जुल्म कर रही है। आखिर ये सरकार हिंदू हितैषी बात कौन सुनो, पहले मैं कहता हूँ, सबसे जल्दी ज्ञान वापी का फैसला अगर वाकई में इस देश में वहाँ पे मंदिर बनाना है, भाई कहीं बीजेपी आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता स्तंभ आज पूरा बीजेपी के अधीनस्थ है। सरकार पूरे कॉर्पोरेट के जरिए चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जमुआई ले रहे हैं और देश के गृह मंत्री हस्बैंड और वाइफ के साथ मूवी देखने का काम कर रहे हैं और देश की जनता पति और पत्नी के साथ भूखे मरने का काम कर रही है। अरे गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस देश की जनता इस्तीफा मांग रही है आपसे, क्योंकि ये कहीं कौन सा चिंता जाहिर कर रहे हैं? चिंता जाहिर कर रहे हैं। आप जाके एयरपोर्ट पे आपके जाके देखिए, मूवी का तो राग जमाया आपने कश्मीर फाइल का ढिंढोरा पीटा, प्रमोशन के आज विवेक अग्निहोत्री के बिल में घुस गए हैं, आज नहीं मिल पा रहे हैं। अनुपम खेर नहीं मिल रहे हैं आज, अनुपम खेर नहीं मिल रहे हैं आज, अनुपम खेर नहीं मिल रहे हैं आज। सच्चाई, अच्छा सच्चाई दिखा रहे हो आप कि लड़ाने का काम कर रहे हो आप। देखिए, मैं कहता हूं, जिस तरह से सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये सरकार आज जितनी भी अहंकारी कर रहे, इस सरकार को झुकाने का काम है। जय हिंद, जय भारत।